3 महीने पहले नोएडा पुलिस को एक जली हुई कार में झुलसी हुई लाश मिली थी। तफ्तीश हुई, पड़ताल हुई तो पता चला कि लाश नोएडा के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रमोहन शर्मा की थी। और अब 3 महीने के बाद सामने आया है एक चौंकाने वाला सच। जिस चंद्रमोहन का नाम नोएडा पुलिस की फाइलों में मृतक के तौर पर दर्ज था, वही चंद्रमोहन बेंगलुरु से एक लड़की के साथ गिरफ्तार किया गया है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट की शातिराना साजिश। दूसरी शादी के लिए मौत का नाटक। प्रेमिका से शादी के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट बना कातिल। 3 महीने बाद साजिश बेनकाब। यह तस्वीर है एक शातिर आरटीआई एक्टिविस्ट की, जिसका नाम है चंद्रमोहन शर्मा। चंद्रमोहन शर्मा, जिसका नाम नोएडा पुलिस की फाइलों में मृतक के तौर पर दर्ज है। चंद्रमोहन शर्मा, जिसे उसकी पत्नी से लेकर घर वालों से लेकर तमाम नाते रिश्तेदार और जान पहचान वाले मरा हुआ समझ रहे थे, उसी चंद्रमोहन के जिंदा होने की खबर आई है। खबर है कि चंद्रमोहन को उसकी प्रेमिका के साथ बेंगलुरु में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर बड़े बड़े खुलासे करने वाले चंद्रमोहन शर्मा से जुड़े इस खुलासे से हर कोई सख्ती में है। आरटीआई एक्टिविस्ट के जिंदा होने की खबर से पुलिस से लेकर चंद्रमोहन के परिवार और जान पहचान वालों में खलबली मची हुई है। खलबली इस बात को लेकर कि जिस शख्स की मौत का मातम मना लिया गया हो, जिसके शव का दाह संस्कार कर दिया गया हो, जिसकी पहचान पुलिस के रोज नामचे में मृतक के तौर पर दर्ज हो, उसके जिंदा होने की खबर आई तो इस खुलासे के बाद हलचल तो मचनी ही थी। चंद्रमोहन के सच का पर्दाफाश होने के बाद सामने आई है एक साजिश पति, पत्नी और वो। और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, खुद आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रमोहन शर्मा ही है। चंद्रमोहन ने अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपनी मौत का नाटक किया। इसके लिए सबसे पहले तो चंद्रमोहन ने इलाके के ही कुछ दबंगों से अपनी जान का खतरा बताते हुए नोएडा पुलिस को ये तहरीर लिखी। अपनी तहरीर में चंद्रमोहन ने लिखा, महोदय, सादर निवेदन है कि मैं चंद्रमोहन सन ऑफ श्री कैलाश चंद्र, मैं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ। आरटीआई एक्टिविस्ट होते हुए मैंने कई खुलासे किए हैं और अब मेरी जान को खतरा है। पहले भी मेरे ऊपर जानलेवा हमले हो चुके हैं और अब मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। निवेदन है कि मेरी रिपोर्ट लिखकर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। प्रार्थी चंद्रमोहन शर्मा। पहले तो चंद्रमोहन शर्मा ने पुलिस को लिखी गई इस शिकायती तहरीर के जरिए अपनी हत्या की आशंका जताई और उसके बाद चंद्रमोहन ने खेला एक खूनी खेल। तारीख 2 मई 2014, जगह जेपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नोएडा। आरोप है कि अपनी प्रेमिका से शादी की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पहले तो इलाके के ही किसी मंदबुद्धि शख्स को अपनी इस कार में बिठाया और उसके बाद इस कार को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटों में घिरकर कबाड़ बनी इस कार में पुलिस को शख्स की पूरी तरह से झुलसी हुई लाश बरामद हुई, जिसे पुलिस और चंद्रमोहन का परिवार चंद्रमोहन की लाश समझने की भूल कर बैठा। चंद्रमोहन की इस खूनी साजिश को चंद्रमोहन की लाश समझ बैठा और अब 3 महीने बाद हुआ है चंद्रमोहन की उस खूनी साजिश का पर्दाफाश। पति के जिंदा होने की खबर से चंद्रमोहन की पत्नी खुश होने की बजाय हैरत में है। हैरत पति की रची हुई साजिश का सच जानने की। और अब इस मामले में चंद्रमोहन की पत्नी कानून के सहयोग की बात कर रही है। फिलहाल नोएडा पुलिस को इंतजार है
चंद्रमोहन शर्मा के बेंगलुरु से वापस आने का, ताकि दूसरी शादी के लिए चंद्रमोहन शर्मा की रची गई साजिश का मुकम्मल सच सामने आ सके। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा के साथ नोएडा से मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24। सवाल यह है कि चंद्रमोहन अगर जिंदा है तो 3 महीने पहले जली हुई कार से बरामद वो झुलसी हुई लाश किसकी थी? वहीं पति के जिंदा वापस लौटने पर चंद्रमोहन की पत्नी भी साजिश के सच को जानकर सकते में है। जो चंद्रमोहन अभी मिला है, मैं उस चंद्रमोहन को नहीं जानती हूँ। उस चंद्रमोहन को जानती थी एक विश्वास के साथ, जिसके साथ रह रही थी 16 साल से। आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रमोहन शर्मा की पत्नी को अपने पति के जिंदा होने की खबर के बाद बजाय खुशी होने के रह रही थी 16 साल से। आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रमोहन शर्मा की पत्नी को अपने पति के जिंदा होने की खबर के बाद बजाय खुशी होने के हैरानी हो रही है। वो हैरान है पति की रची गई उस साजिश का सच जानकर, जिसने चंद्रमोहन की पत्नी सुनीता के होश उड़ा दिए हैं। जली हुई कार में झुलसकर जान गंवाने वाले उस शख्स की मुकम्मल जानकारी के लिए नोएडा पुलिस अब भले ही चंद्रमोहन से पूछताछ के लिए इंतजार कर रही है, लेकिन जिंदा लौटकर आए पति के खुलासे के बाद चंद्रमोहन की पत्नी बजाय खुश होने के सकते में है। अभी जैसे मुझे पता लगा है या पुलिस ने पुष्टि कर दिया है या इतनी सारी चीजें निकल के आ रही हैं कि चंद्रमोहन जिंदा है, लेकिन जो चंद्रमोहन अभी मिला है, मैं उस चंद्रमोहन को नहीं जानती हूँ। उस चंद्रमोहन को जानती थी एक विश्वास के साथ, जिसके साथ रह रही थी 16 साल से। हम लोगों की बहुत अच्छे, हमने समाज में भी गए, आंदोलनों में गए, मतलब हम बिलीव ही नहीं कर सकते कि ये सब चीजें हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 3 महीने पहले इस जली हुई कार में चंद्रमोहन की मौत नहीं हुई तो वो झुलसी हुई लाश किसकी थी? अपनी जिंदगी पर मौत की साजिश को चस्पा करने के लिए आखिर शातिर चंद्रमोहन ने किसे मोहरा बनाया? कैसे चंद्रमोहन ने दूसरी शादी के लिए रची एक खूनी साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, दूसरी शादी के लिए ही शातिर चंद्रमोहन ने अपनी मौत की साजिश रची या फिर मकसद कुछ और ही था? ऐसे ही तमाम सवालों के मुकम्मल खुलासों को लेकर नोएडा पुलिस को इंतजार है अपनी ही मौत की साजिश रचने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट से पूछताछ का। नोएडा से मोहम्मद यूसुफ के साथ दिल्ली से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए।